गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जल्दी से जल्दी मेरा जी फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करो। दो जने कौन कौन बैठे हैं अभी बताइए मुझे फटाफट, जो जो ऑनलाइन ऑलरेडी बैठे हैं अभी। जो बच्चे भी लाइव चैट पे लाइव पे बैठे हैं अभी क्लास में, सभी बच्चे बेटा जी अभिनंदन, गुड इवनिंग बेटा। बाकी और कौन कौन है जल्दी से, क्योंकि बेटा जी फिर से वही बात है कि चैप्टर बड़े बड़े हैं हमारे और हमें जल्दी से जल्दी खत्म करने होते हैं। जल्दी से बेटा जी बताइए फटाफट, जल्दी से जल्दी। अनमोल गुड इवनिंग, गुनिका गुड इवनिंग। ओके, चलिए बेटा फिर मैं ज़्यादा टाइम आज वेस्टेज में नहीं करूंगा, ठीक है। आज जो हम लोगों ने चैप्टर बेटा जी पढ़ना है, उस चैप्टर का बेटा जी नाम है हमारा चैप्टर नंबर 4, पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है। तो आई होप सो बेटा जी आप लोगों को पहले थोड़ा बहुत ये चैप्टर आता है। इस चैप्टर मतलब इस वीडियो में बेटा जी मैं इस चैप्टर को बहुत जल्दी जल्दी फिनिश करूंगा। बस एक जो चीज होगी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, वो हम करेंगे जो भी हमारी नेशनल पार्टीज होगी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे आज, ठीक है बेटा, ठीक है ना। ओके, लेट मी चेक अभी कौन कौन बेटा जी बैठे हैं ऑनलाइन में क्लास में। जल्दी से आओ बेटा, देखो मतलब जितनी जल्दी आओगे ना, जल्दी फटाफट आओ, फटाफट फटाफट। इतने में तो गायब हो जाता है कहीं तो यार। गुड इवनिंग रिपन, गुड इवनिंग सैम, गुड इवनिंग कवेश, कश्यप, अनमोल, गुड इवनिंग बेटा जी सभी को। चलिए फिर शुरू करते हैं बेटा जी, टाइम ज़्यादा वेस्टेज में अपन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा, देखिए हमारी जो कंट्री है ना डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि हम किसी को गलत कह सकें, ठीक है। अगर आप मतलब हमारे इंडिया के किसी विलेज एरिया में जाओगे, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उनको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। उनके लिए बस यही है कि अगर कुछ भी गलती हुई है ये वाली सरकार कर रही है, कुछ भी हुआ है ये वाली सरकार कर रही है। तो इसका वहां पर क्या हुआ कि वो सरकार को गलत ठहरा रहे हैं। सरकार का मतलब जी हम यहाँ पर मतलब करेंगे पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। दीक्षा जी गुड इवनिंग। तो सरकार को जी हम यहाँ पर मतलब क्या कहेंगे, सरकार का मतलब हमारा क्या है, हमारा पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी आखिरकार होती क्या है, हम इस चीज के ऊपर ज्यादा बात करते हैं। सो पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो सबके सब लोग एक साथ आते हैं। देखो एक विचारधारा के लोग होंगे कि वे हम सारे सारे एक साथ आ रहे हैं, और हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट करवाएंगे इलेक्शन को ताकि हम पावर में आ सके। गवर्नमेंट की पावर में आने के लिए जब कुछ लोग मिलके अपना एक ग्रुप क्रिएट कर ले और उस ग्रुप के जरिए वो लोग अपनी सरकार बनाए, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। आई होप सो जी आप लोगों को डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि डेफिनेशन जी क्या होती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी जी हमेशा एक चीज याद रखना कि बहुत सारे लोग जी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करके चलते हैं, वो लोग हमें बहुत सारे वादे करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा जी, मेरा अभी क्लियर आ रही है? राइट नाउ इट्स क्लियर। हो सकता है बेटा जी थोड़ा बहुत नेटवर्क एरर होगा, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है। हल्का फुल्का नेटवर्क एरर है बेटा जी, ठीक है, और कोई इशू नहीं है। गुड इवनिंग जी, ठीक है। तो यहां पर सिंपल समझिएगा, जिस चीज की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब कि यहाँ समर्थन देते हैं और बहुत ज्यादा समर्थन करते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उन लोगों को हम लोग क्या बोल देते हैं कि पार्टनरशिप है, मींस कि वो लोग पार्टी के कट्टर लोग हैं। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 3 पर्सन के बिना कभी नहीं चल सकती, याद रखना। सबसे पहले द लीडर, देखो हर पार्टी का एक मेन लीडर जरूर होता है,
याद रखना ना, हर पार्टी का एक मेन लीडर जरूर होता है बेटा जी। जैसे क्या है, बीजेपी पार्टी के कौन है, मोदी बेटा जी लीडर है, मोदी जी हमारे लीडर है, ठीक है। आईएनसी पार्टी के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है बेटा जी, उसके लीडर अगर हम देखें तो राहुल गांधी जी हैं, ठीक है। केजरीवाल पार्टी के बेटा जी हमारे केजरीवाल, सॉरी आप पार्टी बेटा जी केजरीवाल। तो हर पार्टी का एक मेन लीडर जरूर होगा, तो वो होता है जी द लीडर। दूसरा बेटा जी जो हमारे पास पर्सन होता है वो होता है जी उसके द एक्टिव मेंबर। याद रखिए, द एक्टिव मेंबर। अब एक्टिव मेंबर बेटा जी कौन से लोग होते हैं? एक्टिव मेंबर बेटा जी वो है जो उनकी बातों को फॉलो करवा रहे हैं, जैसे उनके मिनिस्टर्स होते हैं, एमपी एमएलए, वो सारे के सारे एक्टिव मेंबर्स हैं जो हमारे तक किसी भी बात को पहुंचा रहे हैं। और तीसरे बेटा जी होते हैं द फॉलोअर्स। तीसरा बड़ा जी कौन होता है? द फॉलोअर्स। मींस कि वो लोग जो, हाँ ओके, ठीक है, हमारे घर की, अरे बेटे मैं ना तेरी वर्डिंग बोलने लग जाऊंगा ठीक है, जितना सिंपल समझो, फॉलोअर्स वो लोग होते हैं जो हमारी बात को मतलब की पार्टी की बात को फॉलो करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मैं बीजेपी को समर्थन देता हूं, तो बेटा मैं पार्टी को क्या होगा, फॉलोअर हो गया, ठीक है। आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग मेरे फॉलोअर्स हो गए, ठीक है। आपके पापा आपकी मम्मी, ठीक है, सॉरी मेरा, आपके पापा आप आपका भाई सारा खानदान आपकी मम्मी की बात को सुन रहा है, तो मम्मी घर की लीडर, मतलब लीडर हो गई, ठीक है। तो आप लोग उनके फॉलोअर्स हो गए, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही चलता है यार, हर एक घर की मतलब जो मम्मी होती है ना बड़ा, वो प्रधान होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल समझना, लेकिन एक पार्टी ने बहुत सारे काम करके चलती है, बहुत सारे काम, मतलब एक तो भाई एक काम होता है, दो काम होता है, तीन काम होता है, बहुत सारे काम करते हैं। तो भाई वो क्या क्या काम करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम करती है, आपके पास मेरा जी कम से कम 7 से 8 पॉइंट आपकी बुक के अंदर। आप लोग जी सारे याद रखना, मैं तो सिंपल एक ही बात कहूंगा, सारे के सारे याद रखो यार, सबसे बेस्ट है। सबसे पहला बड़ी काम क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहला काम क्या करवाती है, कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस। सबसे पहला काम है कि पॉलिटिकल पार्टी आएगी सरकार में, आने के लिए भाई उसे क्या चाहिए होगा कि वो इलेक्शंस को करवाए। वो लोग क्या करवाते हैं जी, फिर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। चलिए इलेक्शंस हो गए जी, अब क्या करेंगे, वो लोग लोगों को देंगे लालच कि भाई मेरी पार्टी में तू वोट क्यों कर, इस वजह से कर। तो वो लोग क्या दिखाएंगे हमें, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स दिखाएंगे कि यार ये काम करना चाहिए, ये काम सॉरी, कि वो लोग हम लोगों को अब लालच देंगे। गुड इवनिंग मेरा। तो वो लोग हम लोगों को देंगे लालच कि यार भाई देख, अगर तू मेरी पार्टी को वोट करता है ना, मैं तुझे लालच दूंगा। देखो मैंने तुम लोगों को लालच दिया था, याद होगा, दो तीन दिन पहले मैंने कुछ लालच दिया था, 98 99 100 वाला। तो वो लालच है, वो एक पार्टी बड़ा जी हर बंदे को एक लालच देकर जरूर चलती है। तो वही लालच जो है बड़ा जी, वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के जरिए आता है। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, वो लोग लॉ बनाने का काम करेंगे। चलो कि लॉ बनाते हैं, चलो भाई साहब, ठीक है। तो यहाँ पर लॉ बनाने का काम भी यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। चलो भाई लॉ भी बन गए। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे ना, जब सरकार में वो लोग जीत गए, तो अब क्या करेंगे, मिनिस्टर्स को ना बड़ी काम सिखाया जाएगा। मतलब ऐसे ना कि मुंह उठा के कह दिया भाई चल भाई जब कर ले जो कर रहा है, पहले उनको काम सिखाया जाएगा। इसका मतलब जी पहले फॉर्म सरकार बनाई जाएगी, उसके बाद चलाई जाएगी, सिखाने के बाद हर बंदे को अलग अलग मिनिस्ट्री बांट दी जाएगी, ठीक है। बोल पढ़ना बड़ा जी, अगर आपको किसी को भी स्पीड ज्यादा लगे, वैसे तो मतलब स्पीड मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ज्यादा है, बट आई एम ट्राइंग टू कवर अप एज सुन एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी हमारा चैप्टर कवर अप हो, क्योंकि कम टाइम के अंदर ज्यादा चीजों को कवर अप करना है, ठीक है। इसके बाद हम अगर मान के चलो एक पार्टी को वैसे मतलब जैसे मान लेते हैं 543 सीट्स हैं, एक पार्टी को बड़ा जी 400 सीट्स मिल गई, ठीक है। एक पार्टी को कितनी सीट्स मिल गई, 400 मिल गई, तो दूसरी के पास 143 बच गई ना। लेकिन अब मान लेते हैं कि एक के पास 300 वोट से रह गई, तो इसके पास 243 से रह गई। अब यहां पर क्या हो रहा है, अगर ये डिफरेंस ऐसा रह गया कि एक दो सीटों की वजह से कोई बंदा हार गया, तो बड़ा जी क्या करेंगे अपन, कहानी खत्म, ठीक है। तो जो पीछे रह गया जी वो हार गया, जो हारा वो बंदर और जो जीता वो सिकंदर। तो यहाँ पर वो वाली कहानी हो जाएगी कि जो हार गया बेटा जी वो ओपोजिशन में जाके बैठ जाएगा, उन लोगों का विरोध करेगा। इस टाइम की जैसे सबसे बड़ी पार्टी बेटा जी जो ओपोजिशन में बैठी है बेटा जी, वो कौन सी बेटा जी, आईएनसी, बोले तो राहुल गांधी जी की पार्टी है, ठीक है। इसके बाद होता है वो लोग शेप देंगे पब्लिक ओपिनियंस को, कि जनता उनसे चाहती क्या है भाई, ठीक है ना। वो लोग इस चीज के ऊपर भी बात करेंगे। और लास्ट में वो क्या करेंगे, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होंगे उनका सबका एक काम होगा कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही काम करें, ठीक है। किसके लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, ये उनका मेन टारगेट होगा, ठीक है। रिपन आपका क्वेश्चन है कि सर अगर पॉलिटिकल पार्टी लोगों की नहीं
सुनती तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगा, पर नहीं ना, ऐसा नहीं होता यार। देखो इसमें एक बात, मतलब ये लास्ट में बिल्कुल टॉपिक आएगा भी अगर ऐसा करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कि एक आप प्रेशर डाल सकते हो उसके ऊपर कि भी आप धरना देके बैठ जाओ, दूसरा बड़ी आप अगले 5 साल बाद सरकार चेंज कर दो, तो वो आगे आएगा टॉपिक, डोंट वरी, ठीक है। गुड इवनिंग नवदीप, ठीक है। तो चलो भाई, आई होप सो ना जी आप लोगों को यहाँ पर जितने भी मतलब तरीके के हमारे क्या होते हैं ना जी फीचर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, वो शायद तक आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। फीचर्स हम लोगों ने पढ़े, टोटल 8 फीचर्स पढ़े हैं कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाते हैं, लॉ बनाते हैं, पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं, वेलफेयर स्कीम चलाते हैं, ऑपोजिशन में जाके बैठते हैं, फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीचर्स अगर आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे एग्जाम के अंदर तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और हाँ, एक चीज और अच्छी हो जाएगी कि अगर जो एक वो लाइक वाला बटन होता है, अगर आप लोग वो भी दबा दोगे तो ठीक है ना, ऐसे करके लाइक वाला बटन थम्स अप ऊपर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो आप फटाफट बड़ा जी वो जोर से दबा दो, एक ही बार सिर्फ, ठीक है, आपके फोन से सिर्फ एक बार, ओके, ज्यादा बार नहीं दबाना बेटा जी। ऐसे मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं, सर हमने 2 बार बटन दबा दिया, 1 2 बार नहीं दबाना, ठीक है, एक ही बार दबाना है। चलो भाई, ठीक है, यहाँ पर बड़ा जी हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर। और अगर बड़ा जी मैं कोई टॉपिक छोड़ भी दूं तो ये मत समझना कि भाई सर ने टॉपिक छोड़ दिया। देखो हमें क्या करना है बड़ा जी, समरी को रीड आउट करना है, ठीक है। जितनी ज्यादा बड़ा जी हम लोग समरी के ऊपर फोकस कर लेंगे, अभी उसके ऊपर फोकस रखो, ज्यादा और किसी चीज के ऊपर फोकस रखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है। चलिए बड़ा जी फिर शुरू करते हैं हमारा आगे का काम लेके प्रभु का नाम। तो बड़ा जी हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, मतलब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पार्टी सिस्टम कितने होते हैं, ठीक है। तो देखो 3 तरह का पार्टी सिस्टम होता है, 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 या फिर मल्टी पार्टी। देखो 1 पार्टी, 2 पार्टी या मल्टी पार्टी। 1 पार्टी सिस्टम है जी कौन सा होता है, एक ऐसा सिस्टम जिस पूरे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी ही रहेगी। याद रखना, पूरे देश में सिर्फ एक पार्टी, तो वो जी क्या कहलाएगी, 1 पार्टी सिस्टम। लेकिन इसमें ना बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। उन देखो पार्टी वालों के हिसाब से तो बहुत ज्यादा सही है, क्यों, उनकी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए, आंधी आए तूफान आए, कोई उनकी पार्टी को पसंद कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन सरकार उन्हीं की बनेगी, ठीक है। लेकिन लोगों के लिए बड़ा जी नुकसान बड़ा जी क्या है कि वो लोगों के पास कोई चॉइस नहीं बचती, उनको पता है कि उन लोगों को चाहे जो हो जाए इन्हीं लोगों का साथ देना पड़ेगा, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप लोग सिंपल सी बात करोगे, जैसे चाइना है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा था कि चाइना में बड़ा जी एक ही पार्टी का रूल चलता है, ठीक है ना। तो अगर एक ही पार्टी भाई, चाहे ए बंदे को खड़ा कर दो चाहे बी को, यार जब सरकार ही एक पार्टी की बननी है तो फिर फर्क क्या है, तो चॉइस होनी चाहिए, मतलब पहली बात तो ये। तो यहाँ पर कोई भी चॉइस नहीं है, ठीक है, तो एक ही बड़ी चॉइस है, ओके, मतलब एक ही पार्टी है बस, उसी को चुनते रहो। अरे पाकिस्तान तो बेटा जी, मूड खराब होगा पाकिस्तान का नाम सुन के। अरे पाकिस्तान बेचारे तो बेटा जी वो कभी डेमोक्रेसी में चले जाते हैं बेचारे, वो कभी डिक्टेटरशिप में चले जाते हैं, मतलब मिलिट्री रूल में चले जाते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। बट हाँ फिर भी मैं वहां पर ये कहूंगा कि एक पार्टी का नहीं है, वहां पर है भाई 2-3 पार्टी, ठीक है। पाकिस्तान में भी है पार्टी सिस्टम, ठीक है, वहां पर भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि बेटा जी वहां पर अलग अलग सिस्टम चलता रहता है, वो बार बार चेंज हो जाता है। चाइना नहीं है सर, वो साउथ, अरे चाइना के अंदर तो डिक्टेटरशिप है, सॉरी साउथ कोरिया के अंदर तो, वहां पर तो किम जोंग भैया बैठे हैं हमारे, आप जाके आओ वहां पर, आपकी वहां पर जहां जरूरत है, ठीक है ना, उसको भी तो पता चले कैसे कैसे लोग हैं इंडिया में, ठीक है। चलो भाई, 1 पार्टी सिस्टम जी इतना ही है। 1 पार्टी सिस्टम के अंदर सिर्फ पूरे देश में जी एक ही पार्टी होती है। 2 पार्टी सिस्टम जी कौन सा होता है, अरे साउथ लगा दो तो कोरिया लगा दो, अपने को बड़ा जी रहना इंडिया में ही है, ठीक है ना, कोई बड़ा जी नॉर्थ कोरिया में नहीं जा रहा। तुम लोग वो वाले हो क्या बीटीएस फैन वाले, क्या चाहो, ठीक है, वही वाले लोग ही होते हैं ना वो, ठीक है। वो उनकी आंखें जो बाहर सी होती हैं इतनी बड़ी बड़ी सी है ना, टेढ़ी बिंगी सी, जिनके आंखों के बीच में उनकी आंखें भी लड़ जाए, ठीक है। तो वो वाले लोग होते हैं बेटा जी नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया के, कहाँ के भी होते हैं, वो होते तो हैं। वो बीटीएस वाले शायद साउथ के हैं और नॉर्थ कोरिया का वो है बीटीएस में। ओ हो लग रहा है बेटा जी, मुझे लगता है आप बहुत बड़े फैन हो बीटीएस के। बेटा आई हेट बीटीएस, लिटरली बता रहा हूं, आई हेट, ठीक है, मुझे तो बहुत गंदे लगते हैं, ठीक है। चलो लड़ाई करते रहो, आप कमेंट सेक्शन में लड़ो, ठीक है, सारे लड़ो कि साउथ कोरिया है कि नॉर्थ कोरिया है, ठीक है, मजा आएगा लड़ाई का, ठीक है। चलिए फिर जी आगे बढ़ते हैं। 2 पार्टी सिस्टम में जी 2 पार्टी होते हैं, एक देश के अंदर 2 पार्टी,
याद रख लो, एक देश के अंदर दो पार्टी हो गया, तो इसकी सरकार या इसकी सरकार, दोनों में से किसी भी एक की सरकार बननी गारंटी है, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक की सरकार बननी तो गारंटी है। तो यहाँ पर ना उन दोनों को पता था कि एक बार तू सरकार बना ले भाई, एक बार मैं सरकार बना लेता हूँ, एक बार फिर तू बना ले, एक बार मैं बना लेता हूँ, तो दोनों आपस में इस तरीके से थोड़ी सी सेटलमेंट कर लेते हैं, तो लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं है, ठीक है ना। तो टू पार्टी सिस्टम के अंदर लोगों के पास ज्यादा चॉइस नहीं होती, जैसे कि जी यूएस से, ठीक है, यूएस में जी वहां पर दो ही पार्टी चलती है, एक रिपब्लिक वाली चलती है, एक डेमोक्रेटिक वाली चलती है, ठीक है, तो दो ही पार्टी है वहां पर। एक भाई साहब अगर इधर वाले हार गए तो ये वाले लोग सरकार बनाते हैं, ये वाले हार गए तो ये वाले सरकार बनाते हैं, भाई इन्हीं दोनों के बीच में पावर डिवाइडेड हो जाती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल बड़ा जी ये सिस्टम है, ठीक है। फिर आता है बड़ा जी मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसका एग्जांपल बड़ा जी कोई और नहीं बड़ा जी सिर्फ इंडिया है, और ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। डेमोक्रेसी को प्रमोशन जी इसी के जरिए मिला है, क्यों भाई, एक पार्टी की अगर मुझे पसंद नहीं आई, 2 साल से बनी हुई है, 5 साल से बनी हुई है, निकाल दो भाई साहब इसको, अगले बार उसकी बारी आएगी कि नहीं आएगी वो भी चॉइस नहीं है, उसके अगली बार तो जी भूल ही जाओ, क्योंकि अगर एक बार एक सरकार बनेगी, उसको अगली बार मौका नहीं दिएगा ना, तो भाई ज्यादा चांस ये होता है कि लोग उसको भूलना शुरू कर देते हैं। इंडिया में बड़ा जी मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टी बड़ा जी इंडिया में बनाई जाती है, ठीक है, लेकिन मेनली होती है बड़ा जी दो तरीके की पार्टी, एक होती है नेशनल पार्टीज, एक होती है स्टेट या फिर जिनको बोलेंगे रीजनल पार्टीज, याद रख लेना, ठीक है। हाँ जी बेटा जी, नवी थैंक यू बेटा, क्योंकि बेटा जी इसको बेटा जी सोचता ही नहीं है, ये जिंदगी बर्बाद, ठीक है ना जी, तो मेरा करता है बेटा जी गला घोट दे ऐसे बच्चों का, बीटीएस की फुल फॉर्म पूछ रहे, बोलो मुझे तो रोना आ गया। चलिए, तो बेटा जी नेशनल पार्टीज बेटा जी क्या होती हैं, ठीक है, इस चीज के ऊपर वापस से बड़े टॉपिक के ऊपर आते हैं। नेशनल पार्टी वो पार्टियां हैं जिनकी पूरे इंडिया में मतलब अलग अलग स्टेट में मतलब उनके मतलब लोग बैठे होंगे, लेकिन उनकी पॉलिसीज, उनके आइडियाज, उनकी आइडियोलॉजीज सबकी सेम होंगी, याद रख लेना। नेशनल पार्टीज आर दोज पार्टीज जिनकी बेटा जी आइडियोलॉजीज पूरे एंटायर मतलब इंडिया के अंदर सेम चलेगी, वो वाली पार्टी कौन सी होती है, नेशनल पार्टी होती है। लेकिन यार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर पार्टी को सबसे पहले रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनाता है। हाँ जी नवी बोलो बेटा जी, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा जी बोलो, कोई क्वेश्चन है? अगर कोई क्वेश्चन है फटाफट बोलो, इतने बेटा जी मैं थोड़ा सा आगे टॉपिक कंटिन्यू करता हूँ। हर पार्टी को रिकॉग्नाइज पार्टी बनाते हैं इलेक्शन कमीशन, मींस कि सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करो, रजिस्टर करने के बाद आपको एक यूनिक सिंबल मिल जाएगा, यूनिक सिंबल बन जाएगा, आप रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है, आपका नाम होगा, आपकी फुल फॉर्म होगी, वो आपको लीडर वगैरह सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को यहाँ पर बेटा जी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बेटा देखो, गवर्नमेंट का वे डिसाइड नहीं करता कि एक कंट्री डेवलप होगी या नहीं होगी, वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो यूएस एक वो कंट्री है जहां पर प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा है, उन्होंने गवर्नमेंट के हाथ में ज्यादा पावर रखी नहीं हुई है, बिजनेसेस के वजह से, जो बिजनेसेस होते हैं ना, जो इकोनॉमी को चलाने वाले लोग होते हैं वो होते हैं बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन वहां पर मतलब काम संभाल रहे हैं, गवर्नमेंट तो मतलब उनको कह रखा है कि भाई तुमने जो करना है करो, ठीक है ना। तो वहां के लोग थोड़े से ज्यादा समझदार है, यहाँ के लोग बीटीएस देखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और वहां के लोग बड़ा जी इतने में तो बड़ा जी अपना शो क्रिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई पार्टी सिस्टम डिसाइड नहीं करता कि कंट्री डेवलप होगी या डेवलपिंग होगी, सिर्फ ये डिसाइड करता है बेटा जी कि किस तरीके से किया जाएगा काम, ठीक है। आई होप से यहाँ पर क्लियर होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर पार्टी को नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी बनने के लिए कुछ कंडीशंस फुलफिल करने को दी है। अब वो कंडीशन बाजी देखो, आपकी बुक में किसी के लिए 3 कंडीशन है और किसी के लिए 2 कंडीशन है, मैं आप लोगों को रीजनल की भी 2 बता रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ साथ नेशनल की भी 2 बता रहा हूँ कि भाई ये पूरी करो तो भाई साहब आप जीत जाएंगे, ठीक है। और वो 2 कंडीशन जी क्या क्या है, सबसे पहली कंडीशन है कि आपको एटलीस्ट 6% टोटल वोट्स हासिल करनी पड़ेगी, याद रख लेना, कितने परसेंट, एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, किसमें, या तो लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में। देखो सिंपल याद रख लो, अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो आप लोगों को 6% वोट हासिल करनी है, किस चीज के लिए, या तो लोकसभा के लिए या फिर असेंबली इलेक्शंस में, इनके दोनों में से किसी भी जगह पर आप 6% इलेक्शन मतलब 6% वोट्स हासिल कर दो।
दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या कहती है कि आपको लोकसभा के अंदर आपको एटलीस्ट 4 सीट्स जीतनी पड़ेगी। कितनी सीट्स? 4 सीट्स। अगर आप 4 सीट्स जीत जाते हो, ओके बेटा जी, आप एक कौन सी पार्टी बन जाते हो? नेशनल पार्टी। और यहीं से बेटा जी वो टॉपिक आता है जो बेटा जी मैं कहूंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या कि नेशनल पार्टीज कितनी है, हम उसको बेटा जी सभी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि देखो मुझे लगता है कि ये डिटेल बेटा जी, क्योंकि नई पार्टीज जुड़ी है, जैसे आप है एक नई पार्टी जुड़ी है, ठीक है, नेशनल पीपल्स पार्टी है एनपीपी, वो भी एक नई पार्टी जुड़ी है, तो इसका डाटा आप लोगों को बहुत रेयर टू रेयर देखने को मिलेगा कहीं पर। तो आई एम ट्राइंग टू कवर अप ऑल दिस पार्टीज, 6 की 6 पार्टी को एक्सप्लेन करूंगा। जो आपको लिखे लगे आप लोग लिख लेना, ठीक है, वरना सुन तो लेना ही आप लोग, ठीक है, क्योंकि सुन भी लोगे उसके बाद उसको लिख लोगे, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब मेरा मतलब ये मानना है कि आप उससे बड़ा जी अपने क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए बड़ा जी सबसे पहले सबसे पुरानी पार्टी से शुरुआत कर लेते हैं, ठीक है। 6 पार्टी बड़ा जी, सबसे पहले कौन सी पार्टी आती है हमारे पास? आईएनसी, दैट इज नोन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका सिंबल बड़ा जी हैंड, ठीक है। हाथ बना हुआ बड़ा जी, पीछे तिरंगा होगा बड़ा जी, ठीक है ना, पीछे इंडिया का मतलब झंडा है, ठीक है, आगे बड़ा जी हाथ बना हुआ है, वो बड़ा जी इंडियन नेशनल पार्टी का बड़ा जी क्या है? सिंबल है, ठीक है। इसको बड़ा जी लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ये ओल्डेस्ट पार्टी बड़ा जी, और इसने के अंदर बड़ा जी अगर मैं कहूँ ना कि 1885 के अंदर ये पार्टी बनाई गई थी ए ओ ह्यूम के द्वारा, एक्टेवियन ऑक्टेवियन एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, पता नहीं ऐसा करके कुछ नाम था, ए ओ ह्यूम, ठीक है। उस बंदे ने इस पार्टी को बनाया था, लेकिन उसके बाद इसमें से बहुत सारी पार्टीज अलग अलग होती गई, मतलब कभी कोई पार्टी अलग हो गई, कभी कभी कोई पार्टी, जैसे कभी एक कांग्रेस ओ बनी, एक कांग्रेस आर बनी, तो बहुत सारी पार्टियां इसमें से डिवाइड होती गई, ठीक है। तो आईएनसी ने बड़ा जी इंडियन पॉलिटिक्स को और इंडियन फ्रीडम फाइट को लड़ने में बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प की थी बड़ा जी। इन लोगों ने चाहे आजादी के पहले हो चाहे आजादी के बाद हो, हमारे इंडिया को डेवलप करवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। चलो ठीक है, मान लो, ठीक है, बट सोच सभी की अलग अलग है। यहाँ पर बड़ा जी मैं किसी पार्टी को लेकर कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा, वरना बड़ा जी मेरे व्यूज कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब उसके बाद अगर आप देखें, इस पार्टी ने बड़ा जी आजादी से लेकर 1947 से लेकर टिल 1977 कंटिन्यूसली राज किया है। याद रख लेना इस बात को। देखो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा बता रहा हूं कि कल को तुम लोगों को मिस ना हो डाटा। देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि इसको कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, इसका सिंबल हैंड है, पीछे झंडा लगा हुआ है। ये पार्टी वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है, इसके अंदर बहुत सारे सेपरेट्स आए हैं। इस पार्टी में जी फ्रीडम फाइट से लेकर अब तक बड़ा जी बहुत ज्यादा काम कर रही है। इनकी ब्रिटिश सरकार 1947 से लेकर 1977 तक कंटिन्यूसली बनी। उसके बाद 1980 से लेकर 1989 तक कंटिन्यूसली चली। देखो 3 साल बीच में नहीं ली, 1947 से 1977, फिर 1980 से 89, ओके। लेकिन 1989 के बाद सरकार तो बड़ा जी कांग्रेस की ही बनी, बट कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कम होता गया धीरे धीरे। तो इसी वजह से उन लोगों को कोलिशन गवर्नमेंट के कंसेप्ट के साथ चलना पड़ा था। ये जो गवर्नमेंट है बड़ा जी, ये वीकर सेक्शंस को ज्यादा सपोर्ट करती थी। इनका जो मेन नारा था बड़ा जी वो था गरीबी हटाओ, ठीक है। कोई कहता है बड़ा जी इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया, पर्सनल कमेंट्स, ठीक है। और फाइनली बड़ा जी 2004 के अंदर आके इन्होंने बड़ा जी एक ग्रुप ज्वाइन किया जिसका बड़ा जी नाम है यूपीए, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, याद रख लेना, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इन्होंने बड़े जी ज्वाइन किया, इस ग्रुप को ज्वाइन किया, ठीक है। और 2004 से लेकर 2019 तक इन्होंने बड़ा जी मतलब इसी ग्रुप के अंदर ज्वाइन रखा था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना इस साल बड़ा जो ग्रुप चेंज किया था, INDIA, इंडिया के नाम से उन्होंने ग्रुप बनाया था इस बार, ठीक है। तो वो इस बार चेंज हुए हैं, ठीक है ना, वो बात अलग है। और ये इस टाइम की इंडिया की सबसे बड़ी सेकंड लार्जेस्ट ऑपोजिशन, मतलब फर्स्ट मतलब वो वाली पार्टी पर क्या कहते हैं अपना ऑपोजिशन पार्टी में है, ठीक है। तो आईएनसी के बारे में इससे ज्यादा बड़ा जी कुछ भी नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। आई होप सो जी आप लोगों को आईएनसी की चीजें कवर अप हो गई होंगी। और जवाहरलाल नेहरू ने बड़ा जी एक ही एम रखा था कि हम मॉडर्न सेकुलर कंट्री को प्रमोट करेंगे। बस इसकी एक ये लाइन याद रख लेना कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि हम मॉडर्न सेकुलर कंट्री को प्रमोट करेंगे, ओके। आईएनसी बड़ा जी टॉपिक खत्म,
ठीक है, INC का टॉपिक खत्म हो गया। और जो बच्चे बेटा जी लाइव क्लास को छोड़ के जा रहे हैं, इट्स अ पर्सनल कॉल फ्रॉम मी कि भाई वो लोग बेटा जी क्लास को ज्वाइन करें ज्यादा से ज्यादा जल्दी, क्योंकि बार बार बेटा जी आप लोगों को बेटा जी मैं खुद भी नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, जो अकेडमी वाले बच्चे बेटा जी वो भी ज्वाइन करें। बेटा जी देखो, अगर आप लोग क्लास को ज्वाइन रखते हैं तो इसमें आप लोगों का फायदा है, ठीक है, मेरा नहीं है, ठीक है ना। ओके, देख लेते हैं बेटा जी ग्रुप में मैसेज किया है, कौन कौन ज्वाइन करता है। चलिए बेटा जी, अगली पार्टी बेटा जी हमारी कौन सी पार्टी है, उस पार्टी के ऊपर बेटा जी आ जाते हैं। हम लोग अब बात करेंगे जो बिल्कुल करंट न्यू पार्टी है बेटा जी, ठीक है, और उसका बेटा जी नाम है NPP, नेशनल पीपल पार्टी। याद रख लो, नेशनल पीपल पार्टी, ठीक है, इसको बेटा जी याद रख लेना क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्टी है तुम्हारे लिए। और इसका जो सिंबल है ना बेटा जी वो बुक है, ठीक है, याद रख लेना, इसका जो सिंबल है वो बुक बनी हुई है, एक बुक बनी हुई है बेटा जी, उसके ऊपर आप लोगों को ऐसे करके ए लिखा होगा, ऊपर क लिखा होगा, ऐसे करके बेटा जी इनका सिंबल है मेनली, ठीक है ना, ऊपर क नीचे अ, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मतलब ध्यान में रख लेना, ये इसका सिंबल है बेटा, ठीक है। ओके, तो ये भाई सेकंड बेटा जी अगर आप बात करते हैं, एनपीपी जो बेटा जी पार्टी थी बेटा जी वो बनाई गई थी जुलाई 2013 के अंदर, क्या रख देना, 2013 जुलाई के अंदर ये बनाई गई थी। और इनके जो लीडर थे वो थे PA संगमा, क्या रख देना, PA संगमा इस पार्टी के बेटा जी मेन लीडर हैं। इन्होंने ये फर्स्ट पार्टी थी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, ठीक है, याद रख लो, नॉर्थ ईस्टर्न की पहली पार्टी जिसको जी क्या मिला है, दर्जा मिला है नेशनल, मतलब नेशनल पार्टी बनने का। ये बेटा जी कंट्री की डाइवर्सिटी में बिलीव रखती है। बेटा ये बुक में नहीं है, तभी बेटा जी मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको बेटा जी अच्छे से समझ लो। जो मैं चीजें अभी बताने जा रहा हूँ ये पार्टीज के बारे में, बहुत सारी चीजें आपको बुक के अंदर मिलेंगी भी नहीं, ठीक है ना। एनसीपी नहीं है बेटा जी, अब एनसीपी कट है, नेशनल कांग्रेस पार्टी बेटा जी कट है, ठीक है। अब ये मतलब कि मतलब वो वाली पार्टी नहीं रही, नेशनल पार्टी नहीं रही है, ठीक है। तभी मैं जी आप लोगों को देखो बोल रहा हूँ कि टाइम को वेस्ट ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा जल्दी करो, बिकॉज फिर मुझे भी बहुत सारे काम है, ठीक है, दैट वाज द रीजन। चलिए बेटा जी फटाफट अगर हम समझें तो एनपी बेटा जी फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बेटा जी पार्टी बनी थी, मतलब की नेशनल पार्टी बनी थी बेटा जी, ठीक है। इसका मेन एम था कि कंट्री के अंदर बेटा जी मतलब चाहे कोई मर्जी रीजन हो सबके अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, डाइवर्सिटी को ये लोग प्रमोट करते हैं। एनपी बेटा जी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट को बेटा जी मतलब प्रमोट करती है। और इसके साथ साथ इसने बेटा जी अपनी मेन जो सरकार बनाई हुई है इस टाइम पे वो मेघालय के अंदर बेटा जी इनकी सरकार चल रही है, और इसके अलावा बहुत सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर बेटा जी, ठीक है। आई होप सो बेटा जी इतनी सी चीजें बेटा जी इसकी क्लियर हो गई होंगी आपको एनपीपी की, ठीक है। सिंबल बेटा जी मैंने आप लोगों को बता दिया कि बुक बेटा जी बनी हुई है, ये वाली बुक बनी हुई है, मिल जाएगी आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। नेशनल पीपल पार्टी इसका पूरा फुल नेम है, जुलाई 2013 में बनी थी, PA संगमा के अंदर बनी थी। ये लोग जी इंप्लॉयमेंट को एजुकेशन को हर सोसाइटी के लिए प्रमोट करते हैं। ये इस टाइम पे करंटली में मेघालय के अंदर सरकार चला रहे हैं, और इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की ये सबसे पहली पार्टी है जिसको क्या मिला बड़ा, नेशनल पार्टी बनने का दर्जा मिला है। ये हो गई आपकी सेकंड पार्टी यहाँ पर होती है खत्म। और थर्ड पार्टी बेटा जी हमारी आती है BSP, देखो बीजेपी नहीं बेटा जी मैंने बोला है BSP, बहुजन समाजवाद पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, याद रखना, बहुजन समाज पार्टी। ये बहुओं की पार्टी नहीं है बेटा जी, ये छोटी, देखो बहुजन समाज बेटा जी को होता है जो छोटी जाति के लोग होते हैं, ठीक है ना, जैसे दलित है, आदिवासी है, ओबीसी कैटेगरी है, या कोई भी रिलीजियस माइनॉरिटी है, ये उन लोगों के लिए काम करते हैं। और इस पार्टी को बनाया गया था 1984 में, और इसको बनाने वाले पर्सन का नाम था कांचीराम, ठीक है। आई होप सो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। इसका जो सिंबल है बेटा जी वो हाथी है, ठीक है। देखो चीजें बहुत जल्दी कवर अप कर रहा हूं। बीएसपी की फुल फॉर्म, अगर बीएसपी की फुल फॉर्म करोगे, बहुजन समाज पार्टी, इसका सिंबल हाथी है, 1984 में बनी है, कांशीराम इसके लीडर हैं। ये बहुजन समाज के लिए मेनली दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी रिलीजन्स, ठीक है, या फिर आदिवासी, इन लोगों के लिए पार्टी बनाई गई है। इसका जो मेन गढ़ है वो है बेटा यूपी,
इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, इनमें भी बेटा जी इनके कुछ लोग पाए जाते हैं, ठीक है। और 2019 के अंदर लोकसभा में इनको 3.63% बेटा जी वोट्स मिली थी, सिंपल याद, ठीक है, 3.63%, ओके, ठीक है। इतना बेटा जी बीएसपी के अंदर बेटा जी इतना ही है, और कुछ भी बेटा जी नहीं है। उसके बाद जी हमारी आती है नेक्स्ट पार्टी, जिसका बड़ी नाम है इस टाइम की द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्टी, जो करंटली रूलिंग में है, 2014 से लेकर 2029 तक पावर में रहने वाली है, और उस पार्टी का जी नाम है बीजेपी, दैट इज कॉल्ड भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी प्रमोट करती है हिंदुत्व की सोच को, ठीक है बेटा, कि हिंदुत्व होना चाहिए, मींस उनकी जो मेन आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व है, बट हाँ वो ये कहते हैं कि पूरे इंडिया में हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीजें हैं, मतलब कि जो स्पेशल अटेंशन किसी पर्टिकुलर स्टेट को मिली है, कहते हैं हम उस सारी को हटा देंगे, सबको हटा देंगे हम लोग, और किसको लगा देंगे, जैसे उन्हें सॉरी, हम लोग किसको लगा देंगे जी, आर्टिकल नंबर 370 उन्होंने जैसे हटा दिया, 35A उन्होंने हटा दिया, ठीक है। तो ये चीज बड़ा जी उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। उन्होंने कहा है कि चाहे किसी भी धर्म के आप रहने वाले लोग हो, आप लोग हमारे देश में इक्वालिटी के साथ रह सकते हैं। इस चीज को जी बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। इस पार्टी को जी सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 के अंदर बनाया था, जिसमें मेरे जी उन्होंने इनका नाम दिया था भारतीय जन संघ, याद रखना भारतीय जन संघ इसका नाम दिया गया था। लेकिन बाद में 1980s के अंदर आके इन्होंने अपना नाम चेंज किया, भारतीय जनता पार्टी के नाम से इन्होंने चेंज किया। ये लोग बड़ा जी मतलब कि पुराने एंशिएंट कल्चर की थिंकिंग को फॉलो करते हैं, कि पुरानी विचारधारा में, कि जैसे हमारा इंडिया पुराने टाइम में था, पुराना हिंदुस्तान था हमारा, वैसे हम हमारे देश को बनाएंगे। आई होप सूरज जी आप लोगों को बीजेपी की चीजें क्लियर हो गई होंगी। इनका जो सिंबल है जी वो लोटस फ्लावर है, ठीक है, और ये केसरिया रंग इनके ऊपर रहता है, और नीचे बड़ा जी ग्रीन कलर रहता है, जो बड़ा जी प्रमोट करता है कि हिंदू और मुसलमान बड़ा जी एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। कमल का फूल पीस का प्रतीक जो होता है, ठीक है। आई होप सूरज जी आप लोगों को बीजेपी पार्टी बड़ा जी क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं सेकंड जो इस बार बड़ा जी पार्टी बनी थी, वो आती है जी आम आदमी पार्टी। इसका बड़ा जी आपको डाटा बहुत रेयर टू रेयर जगह पर मिलेगा। आम आदमी पार्टी, आप पार्टी जिसको बोलते हैं, जिसका जी लीडर जी कौन है, केजरीवाल जी, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जिनके लीडर है बेटा जी हमारे, ठीक है। तो ये पार्टी बेटा जी बनी थी 26 नवंबर 2013 के अंदर बेटा जी ये पार्टी बनी थी, ठीक है। और इन लोगों ने बेटा जी मतलब जो मतलब केजरीवाल जी थे वो अन्ना हजारे के साथ मूवमेंट में बैठा करते थे, इन्होंने करप्शन के खिलाफ बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, बट उसके बाद जी इन्होंने कहा कि अभी हम लोग ना पार्टीज में आते हैं, हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे और फिर हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो फिर इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिनका मेन एम था कि हम डायरेक्टली लोगों के लिए काम करेंगे। इसी वजह से दिल्ली की मतलब उस साल में सबसे पहली पार्टी बन गई थी, मतलब जिसने इतनी ज्यादा सीट्स हासिल की थी। गुजरात के अंदर भी थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, और दिल्ली के इलेक्शन में ये सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी है जी। मतलब अगर आप कहें ना, आप जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है दिल्ली के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस के अंदर, ठीक है ना। और उन्होंने वहां पर अपनी सरकार भी चलाई, और 2022 में गुजरात की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये थर्ड लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है। इसका इतना ही डाटा है और उससे ज्यादा कोई डाटा नहीं है। आप लोग अगर इतना भी डाटा कर लेते हो, इट विल बी इनफ फॉर यू, ठीक है। अब आते हैं हमारी बिल्कुल लास्ट पार्टी, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, फिर से CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। ये याद रख लेना, पहले मतलब आपकी दो पार्टियां और भी थी इसके अंदर, तीन पार्टी थे, आई विल से AITC ऑल इंडिया ट्रिब्यूनल कांग्रेस, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, और एक जी आपकी थी CPI, that is called कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन अभी तीनों पार्टियां कट हो चुकी हैं, पहले 7 नेशनल पार्टियां होती थी, अब बड़ा 6 नेशनल पार्टी हैं। बट कौन कौन से बड़ा जी आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया है, एक है BSP जो आपके सामने ऑलरेडी लिखी पड़ी है, एक है BJP, एक है आप लोगों की INC, एक बड़ा जी आपके पास है आपकी आप पार्टी, एक आपकी है NPP पार्टी, और अब जो लास्ट बड़ा जी बची है हमारी वो कौन सी है, CPIM। ये हम लोगों ने बड़ा जी 6 की 6 पार्टी बड़ा जी डिस्कस की है अभी, ठीक है। बस 6वीं पार्टी बड़ा जी हम लोगों को डिस्कस करनी है, फिर बड़ा जी हमारा सारा बड़ा जी पार्टी वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ 10 मिनट का और चैप्टर है, ठीक है। मेन देखो काम इसी चीज में लगेगा अपना, और किसी चीज में टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है ना, सिर्फ इसी टॉपिक में अपने को टाइम लगना है। CPI पार्टी बड़ा जी जब बनी थी बड़ा जी, CPIM पार्टी वो बनी थी 1964 में बनी थी बड़ा जी, याद रख लेना इस चीज को,
ठीक है, ये 1964 में बनी थी। इनका जो जी बिलीव था वो था मार्क्सिज्म की सोच पे ये लोग बिलीव रखते थे। ये लोग सोशलिज्म, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को प्रमोट करते थे और कम्युनलिज्म के आइडिया का विरोध करते थे। सीपीआई एम वाले याद रख लेना, सीपीआई जो सीपीआई नॉर्मल थी वो सपोर्ट करती थी, ये लोग विरोध करते थे। सीपीआई जो एम है बेटा जी वो ये मानती है कि इलेक्शंस होना, पॉलिटिकल पार्टी बनाना लोगों का बेटा जी राइट बनता है, लोगों को उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो सोशल इकोनॉमी के ऊपर ये लोगों ने बहुत फोकस किया था। ये लोग जी वेस्ट बंगाल के अंदर ये बहुत सालों से अपने राज कर रहे, त्रिपुरा के अंदर ये लोग पुअर लोगों के लिए ज्यादा काम करते हैं। पिछले 34 सालों से वेस्ट बंगाल के अंदर सीपीआई एम पार्टी को जी कोई हरा नहीं पाया। रिकॉर्ड है बड़ा ये, 34 इयर्स से इसको कोई हरा नहीं पाया है। और जब तक ये टॉपिक चल रहा है तब तक मुझे जो बच्चे इस टाइम ऑनलाइन बैठे हैं वो बोले मुझे मैसेज कर दें एक बार, ठीक है, कि मतलब लाइव चैट में रिप्लाई कर दें कि सर हम लोग बैठे हैं इस टाइम पे, ठीक है। पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जो लाइव क्लास में पूरा ज्वाइन करके बैठे हैं। तो अगर बड़ा जी हम लोग यहाँ पर सिंपल समझें तो सीपीएम पार्टी बड़ा जी पिछले मतलब कितने सालों से सोच के देखो, पिछले 34 सालों से 34 इयर्स से बड़ा जी वो राज करते आ रहे हैं। ठीक है, और 2019 की इलेक्शन में इनको कोई ज्यादा सीटें नहीं मिली थी, इनको सीट्स बड़ा जी मिली थी आई थिंक सिर्फ 2% के लगभग सीट्स मिली थी सिर्फ। ठीक है, और इन्होंने 3 सीटें ही जीती थी बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आई होप सो जी आप लोगों को ये कवर अप हुआ होगा। और सीपीआई एम का बड़ा जी जो मतलब डाटा है वो बड़ा जी कौन सा है हमारा, जो मतलब सॉरी सिंबल है वो आप लोगों को एक इस तरीके से दाती बनी हुई मिलेगी, बीच में एक हथौड़ा होगा बड़ा जी, ठीक है, और ऊपर एक उसके स्टार बना होगा। ठीक है ना, हाँ मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ठीक है ना, कहीं आप लोग कह दो कि सर की ड्राइंग तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ बड़ा जी कि लाइव चैट को बड़ा जी छोड़ के मत जाओ, लाइव क्लास को छोड़ के मत जाओ, आप लोग बड़ा जी छोड़ के चले जाते हो, इट विल बी नॉट नाइस थिंग। ठीक है ना, दिस इज नॉट द नाइस थिंग यार। मतलब देखो मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, मेहनत थोड़ी सी तुम लोग भी करो। आज ऑलरेडी बड़ा जी मेरा अपन ने जैसे टेस्ट बनाया था बड़ा जी, तो आई होप सो आप लोगों ने वो टेस्ट दिया। ठीक है, अभी बड़ा जी मेरा एक एम ये भी है कि मैं आई थिंक सो बहुत सारी पोस्ट वगैरह डाला करूंगा, तो उसमें बड़ा जी आप कवर करेंगे बहुत सारे पार्ट को। बड़ा इंडिकेट कुछ नहीं कर रहा, बस इन्होंने सिंबल बना दिया। ठीक है, इसको सिंपल समझो कि भाई ये इन्होंने बस ये था कि ये लोग मतलब मार्क्सिज्म की सोच को बिलीव रखते हैं, तो बस एक सिंबल है। ठीक है, मतलब एक मेंटालिटी देखो, जो इतना मुझे पता देखो मैं उतना बता रहा हूँ। हाँ देखो हर सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होता है बड़ा जी, एक सिंपल सोच ये भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बड़ा जी ये सिंबल एक सिंबल है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए नहीं आता ज्यादा। ओके, अभी भी 2-3 बच्चे वो हैं बड़ा जी जो अभी बीच में फिर से छोड़ के चले गए हैं। ठीक है, तो बड़ा जी मत जाओ, ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद जी हमारी आती है रीजनल पार्टी से। देखो रीजनल पार्टी कुछ नहीं है, रीजनल पार्टी को भी 6% वोट्स हासिल करनी होती है। ठीक है, सेम कंडीशन है भाई, बट इसको बड़ा जी 2 ही सीट्स जीतनी होती है, ज्यादा नहीं। इसको इलेक्शन में कितनी सीट जीतनी है, 2 सीटें जीतो आप लोग रीजनल पार्टी बनेंगे। मतलब जो लोग 4 हासिल नहीं कर पाते तो वो कम पे रह जाते हैं, 3 पे रह गया, 2 पे रह गए, तो वो पार्टी कहलाती है रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टी वैसे बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर जेजेपी पार्टी है, वो है। ठीक है, और पंजाब के अंदर बादल सरकार की है बड़ा जी, ठीक है, अपना अकाली दल। ठीक है, ऐसी बहुत सारी और भी पार्टियां हैं, जैसे शिवसेना है बड़ा जी महाराष्ट्र के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी वो पार्टियां हैं। ओके, आई होप सो जी यहाँ पर बड़े आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके बाद बड़ा जी अगर हम इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है बड़ा जी वो ये आता है कि हमारे इंडिया में पुराने टाइम में बड़ा जी ना मतलब ये होता था कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल पार्टी अपनी सरकार बना पाती थी, बट फिर देखने को मिला कि नेशनल पार्टी को तो लोग पसंद ही नहीं कर रहे ज्यादा। अब क्या करें भैया, तो उस टाइम पे एक नया कंसेप्ट निकल के सामने आया था जिसका नाम था कोalition गवर्नमेंट। सर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, कहते भाई आपकी अकेले की सरकार नहीं बनेगी, कोई बात नहीं, कहते टेंशन नहीं लेने का, चिल मार देगा। और क्या करने का कि भाई आप क्या कर सकते हो, एक रीजनल पार्टी को साथ में लेके अपनी सरकार बना सकते हो, हमें कोई चिंता नहीं उस बात की। तो उसकी वजह से रीजनल पार्टी की वैल्यू जो थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गई थी बेटा। ठीक है, आई होप सो जी आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आता है जी बिल्कुल लास्ट सेकंड टॉपिक आपका, चैलेंजेस टू अ पॉलिटिकल पार्टी, कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है।
सबसे पहला बड़ा जी मेन चैलेंज बड़ा जी क्या है हमारा, ठीक है, उसका पॉइंट बड़ा जी क्या है हमारा, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, कि भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो मेन लीडर ही ले रहा है, कोई और नहीं ले रहा, सिर्फ मेन लीडर। तो ऑब्वियस सी बात को यहाँ पर सिंपल समझो यार, कि अगर मेन लीडर डिसीजन लेगा तो बाकी तो सारे के सारे ऐसे ही बैठे हैं, तो वहां पर डेमोक्रेसी क्या हुई, ना उनके कोई इंटरनल इलेक्शंस हो रहे हैं, ना उनकी कोई काउंटिंग की जा रही है, तो वो लोग बेचारे मतलब पार्टी के नाम पे डिसीजन सिर्फ एक बंदा लेके आ रहा है। तो बहुत सारे लोग इस बात से खफा भी हो जाते हैं कि यार ये तो बात गलत है यार, ऐसे कैसे ये लोग कर सकते हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। बेटा यहाँ पर नहीं हुआ, वो टेस्ट एकेडमी में कंडक्ट हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर वो बात निकल आई, ठीक है, तो अभी वो डोंट वरी, यहाँ पर भी हम लोग कंडक्ट करेंगे, बट एक बार मुझे ये है कि फटाफट तुम्हारा एक बार सिलेबस कवर अप हो जाए फटाफट, क्योंकि जितनी जल्दी तुम्हारा सिलेबस कवर अप होगा उतना तुम लोग अच्छे से अपने चैप्टर्स को रिवाइज कर पाओगे, ठीक है। तो चले बेटा जी आप आगे बढ़ते हैं, दूसरे बड़ी जो डायनेस्टिक सक्सेशन। भाई इंडिया में ऐसी बहुत सारी सरकार है जो क्या कहते हैं, भाई मैं एक बार लीडर बन गया, मेरे बाद मेरी फैमिली मेंबर ही लीडर बनेंगे, मेरे उसके बाद उसके फैमिली मेंबर ही लीडर बनेंगे। तो जब वो सिर्फ अपने फैमिली वालों को आगे कर रहे हैं, ब्लड रिलेशंस को आगे करें, उसे हम बोलते हैं डायनेस्टिक सक्सेशन। वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में आज भी डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम चल रही है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर किसी को इक्वल चांस मिलना चाहिए। हमारे इंडिया में भी इस टाइम एक पार्टी है जो जी चलता रहा, खानदानी चलता रहा जिनका, ठीक है ना, नाम नहीं लेंगे, बट अगर आपको पता है कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलिए बड़ा जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड बड़ा जी पॉइंट आता है मनी एंड मसल पावर का यूज। भाई इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसका यूज कर रहे हैं, मनी पावर का यूज कर रहे हैं, मसल पावर का यूज कर रहे हैं। इसी वजह से वो लोग किसको सपोर्ट कर देते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं, वो लोग क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट कर देंगे, पैसे के दम पर वोट्स मांगी जाती हैं या धमका के वोट्स मांगी जाती हैं। तो ये बड़ा जी बहुत ज्यादा हमारे इंडिया में भी प्रॉब्लम है और बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी है, ठीक है, जहां पर लोग एक दूसरे को भड़का के एक दूसरे के नाम पर बड़ा जी वोट मांगते हैं, ठीक है ना, पैसे के नाम पर बहुत ज्यादा वोट मांगी जाती है, ठीक है। और लास्ट बड़ा जी बट नॉट द लीस्ट, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस। बड़ा जी लोगों को मतलब वोटर के पास चॉइस ही नहीं दे रहे यार, मतलब एक तो तरह की आप ढंग की तो चॉइस दो ना, मतलब एक पार्टी वही सेम पॉलिसी लेकर है, इधर वाली पार्टी फिर से सेम पॉलिसी लेकर आ रही है। अरे भाई मुझे अगर आप चॉइस दिखा रहे हो तो कुछ ढंग का दिखाओ ना चॉइस में, कि भाई यार ये चीज है वो चीज है, ढंग का जगह चॉइस दिखाओ आप। अगला मतलब जैसे आप शूज की दुकान पे गए, शूज वाला कहता कहता भाई या तो ये वाला प्रोडक्ट ले ले, इसी के इसमें ये वाला कलर आ गया। अरे भाई क्यों, ठीक है ना, तू कोई और आर्टिकल दिखा ना, अच्छा सा आर्टिकल दिखा दो, ठीक है। ऑब्वियसली जी क्रिमिनल्स भी वोट करते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वोट करने का अधिकार सबको होता है, ठीक है, उनके लिए अलग से कनेक्ट किए जाते हैं, जेल के अंदर भी ब्रजी इलेक्शंस को कनेक्ट करवाया जाता है प्रॉपर तरीके से, हर चीज होती है बड़ा, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक आ चुका है जी, अब उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 4 से 5 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। कि एक पार्टी को जी किस तरीके से रिफॉर्म किया जा सकता है, मतलब किसी ने ना 3 चीजें बोली थी, ये 3 चीजें अगर कही जाए तो भाई पार्टी को रिफॉर्म कर दिया जाएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीका था एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया, कि कोई भी एमपी एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी को चेंज नहीं कर सकता, सबसे पहला, ठीक है, याद रख दोगे। एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया जिसमें एमपी एमएलए इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी को चेंज नहीं कर सकता। दूसरा बड़ा पॉइंट यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपको ना मनी का कंट्रोल कम करना पड़ेगा, मींस कि मनी को आपको कम करना पड़ेगा, मनी नहीं आप ज्यादा यूज कर सकते, ठीक है। और तीसरी चीज इलेक्शन ने कहा कि आप लोगों को अपनी आईटीआर याद रखना, अपनी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, कि आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितनी इनकम है, आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। डिफेक्शन बड़ा जी वो होता है कि जब लोग बैठे बैठाए मतलब पार्टी चेंज कर लेते थे, भाई एक बार इलेक्शन जीत के चलो भाई पार्टी चेंज कर लो पैसे के नाम पर, तो अब ये बड़ा जी बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब कोई बंदा पार्टी चेंज नहीं कर सकता, इसी को डिफेक्शन तक कमी वाला सिस्टम ये था, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लो इस चीज को बोला गया था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट बना जी, जिसके अंदर बना जी देखो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ बना, और दूसरा बना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज के बाद बना जी आप लोगों को मनी का कंट्रोल कम करना पड़ेगा। और बना जी इनको बना जी क्या बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आज के बाद से
जितनी भी आपकी आईटीआर है वो आपको फाइल करनी पड़ेगी, आपको एक एफिडेविट बनाकर देना पड़ेगा कि आपके पास ये है, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर कोई पर्सन है, अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं तो वो इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो दैट इज द पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं ना जो यार सजेशंस भी देते हैं कि यार देख यार भाई तू ये काम कर ले, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो वो सजेशंस वगैरह जी क्या क्या है, जैसे किसी ने कहा, कहते भाई वुमेन्स के लिए ना सीटें रिजर्व कर दो, 1/3 सीटों को रिजर्व कर दो। कहते सारा खर्चा किसको उठाने दो, स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब इलेक्शन कमीशन को सारा खर्चा उठाने दो कि भाई वही लोग इलेक्शन का खर्चा उठाएंगे सारे का सारा, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज ये थी, और तीसरा बड़ा जी ये चीज बोली गई थी कि कि रेगुलर तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाए, कि इंटरनल इलेक्शंस भी कंडक्ट किए जाने चाहिए, उनके एक रजिस्टर बनना चाहिए कि इलेक्शंस हुए या नहीं हुए, इस चीज का बड़ा जी ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है। ये बड़ा जी इतने सी हैं। लेकिन अगर सोचो सरकार फिर भी काम नहीं कर रही, कोई पॉलिटिकल पार्टी फिर भी काम नहीं कर रही, तो क्या करे भाई, तो दो ही तरीके हैं भाई। पहला तुम्हारे पास तरीका पता है जो मैंने शुरू में बताया था, पहला तरीका क्या है कि सरकार को जी चेंज कर दो 5 साल के बाद, यही तरीका सबसे बेस्ट है। या दूसरा तरीका क्या है, धरना दे के बैठ जाओ भाई कि हम तो जी आपके खिलाफ हैं, हमें ये डिसीजन पसंद नहीं है, हम आपके खिलाफ धरना दे रहे हैं, तो तब बड़ा जी हम लोग मान सकते हैं कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को बड़ा जी यहाँ पर ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसी के साथ बड़ा जी ये चैप्टर यहाँ पर बड़ा जी हमारा खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में अगर आप कोई इंपॉर्टेंट अगर बात करोगे, पार्टीज जरूर कर लेना, नेशनल पार्टी कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मतलब पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन, मतलब फीचर्स, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल पार्टी, ये बड़ा जी आपका तीसरा क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे में देखो मतलब ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट मान के चलूंगा मैं, क्योंकि एक ही टॉपिक बचा बेचारा चैलेंजेस, ठीक है। तो अगर कर सको दोबारा मेरे जी इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैं दोबारा से मेरे जी इस वीडियो को जी मेरा लाइव स्ट्रीम वाली वीडियो भी पड़ी होगी, ये वीडियो के रूप में मेरे जी वहां पर आपको मिल जाएगा। बस यार जितना कर सकते हो अच्छे से अच्छे करो यार, यही मौका है तुम्हारे पास, बार बार मौका नहीं मिलेगा। परसेंटेज जितनी तुम्हारी अच्छी होगी तुम्हारे लिए अच्छा, लोग बड़ा जी ये नहीं कहेंगे ना तुम्हें कि यार ये तो ऐसे ही पास हो गया। क्या लिखना बड़ा जी बोर्ड पे, बोर्ड पे क्या लिखूं मुझे ये बता दो। चार मतलब पूरा लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे होगे आप लोग, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है चारों टॉपिक्स ही हैं, ठीक है, चारों ही, ठीक है। बट उनमें से भी क्या मेन इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर से एक अलग से मैं वीडियो लेकर आऊंगा, ये ऑब्वियस सी बात है, तो आप लोगों को उसकी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। इसी के साथ बड़ा जी हम लोग अब मिलेंगे बड़ा जी कल को, और कल बड़ा जी हम लोग सिविक्स सारी बड़ा जी खत्म कर देंगे। अगर आप लोगों को बड़ा जी मेरा पुरानी वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो बड़ा जी प्लेलिस्ट का लिंक बड़ा जी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ बड़ा जी थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग लाइव चैनल पे बने, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को बोलो कि वीडियो को भी लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से भी लाइक सब्सक्राइब करवाएं। तो मेरा जी मिलते हैं मेरा जी एक छोटे से ब्रेक के बाद, कल को मिलेंगे सही मेरा जी 23 घंटे के बाद। ओके मेरा जी, बाय बाय, आदाब, टाटा, बाय बाय, सी यू लेटर, एलिगेटर।